हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीएनसी टॉक्स। आज हमारे साथ फिर से है मिस्टर अंशुमन। Yeah, अंशुमन, वेलकम बैक टू द शो। hi Andrew, thanks for having me again on your show. यस, सो हमने पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था ऑन अमेजॉन ई कॉमर्स, है ना। Right. काफ़ी अच्छा लोगों को लगा, जिन लोगों ने देखा उनको बहुत Right. कुछ सीखने को मिला था उसके बारे में। Great. सो टुडे वी आर बैक, फिर से आ गया हम अंशुमन के बाद। इस बार हम देहरादून आए हैं। हम इस बार वीडियो कॉल नहीं करी क्योंकि Welcome Anirudh to Dehradun. या तो यार, अब हम बात करते हैं कि ना वाई टू सेल ऑन ई कॉमर्स ओनली, क्योंकि हम पिछली बार बात करी कि अमेजोन पे सेल करेंगे, ठीक है। बट आई थिंक लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि चलो ऑनलाइन तो सेल कर रहे हैं, मतलब अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्यों करें? ई कॉमर्स में ऐसा है क्या? ऑफलाइन भी जा सकते हैं, बट वाई ऑन ई कॉमर्स ओनली? तो आज इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। Sure. तो आपने बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन रेज किया है. And I think to answer this question, we have to understand from perspective of offline sellers, because offline sellers तो अभी बेच ही रहे हैं product sellers, and then we also have to understand from the perspective of a new seller who has not started selling anywhere. That means ना तो उन्होंने अभी offline start किया है और ना ही online start किया है, and they have to take a call कि whether online start करें या offline start करें, right? So let's begin from the perspective of existing seller जो already sell कर रहे हैं, right? So existing seller जो है वो ट्रेड कर रहा है. ऑफलाइन ट्रेड के भी बहुत सारे मोड्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न ट्रेड है, जहाँ पे जो बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट एक डिफरेंट प्रोडक्ट प्राइस से जाता है. जैसे आपका फॉर एग्जांपल रिलायंस स्मार्ट हो गया, वहाँ पे आपको प्राइसिंग बिल्कुल डिफरेंट दिखती है, प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिस्काउंट दिखता है, राइट. और स्टोर्स हो गए, मेगा स्टोर्स हो गए, जो अभी खासकर आप अपने कॉलोनीज में और अपने आसपास में देखते होंगे, बड़े स्टोर्स आ गए. पहले छोटी दुकानें हुआ करती थी, राइट. तो वो एक मोड आ गया. मॉल्स हैं, राइट. और फिर उसके बाद जो आपके किराना स्टोर्स तो पहले से थे ही. तो ये ऑफलाइन मोड में अब फिर आपके पास बिग बाजार, इजी डे, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स आ गए. सबका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है. वी मार्ट है, राइट. सो अब ऐसा है कि नए मोड्स हमेशा जुड़ते रहते हैं. ऑफलाइन में भी स्टैटिक मार्केट नहीं है, इवॉल्व कर रही होती है. अब एग्जिस्टिंग जो सेलर्स हैं वो इन मार्केट प्लेसेस को या इन मोड्स को अडेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है कि हाँ इस पर करना है, इस पर नहीं करना है. अब उनके लिए एक और मोड चैनल उनको नज़र आ रहा है, दैट इज ई कॉमर्स. बट इस बार थोड़ा फ़र्क ये हो गया है कि ई कॉमर्स पे या ऑनलाइन पे सिर्फ वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स या लोकल सेलर्स नहीं बेच रहे हैं. इस बार ये हुआ है कि कहीं और के सेलर, किसी और एरिया के सेलर उनके एरिया में माल सेल कर रहे हैं वाया ई कॉमर्स. सो ये बहुत डिफरेंट हो गया है. मार्केट काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया. और अभी चॉइस नहीं है कि मैं नहीं करूँगा तो यहाँ पे वो माल नहीं बिकेगा. फॉर एग्जांपल सपोज आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर है, अगर आप किसी पर्टिकुलर मोड में माल नहीं दे रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, तो उस मोड में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा है कि हम बड़े मॉल्स को प्रोडक्ट नहीं देंगे, हम छोटे किराने के दुकान को ही देंगे, तो बड़े मॉल्स में उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी और किराना स्टोर्स पे ही कस्टमर्स आएंगे लेने के लिए. हाउएवर ऑनलाइन में ये चीज़ आप नहीं रोक सकते इस चीज़ को, या आप कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने कंट्रोल की बात की थी, अगर आपको याद है, कि बिजनेस इज ऑल अबाउट कंट्रोल, है ना, कि आप क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपके हाथ में क्या कंट्रोल नॉब्स हैं, राइट. सो वो कंट्रोल नहीं है आपके पास. तो अब ऑफलाइन सेलर के लिए ये चॉइस शायद नहीं है कि वो हम ऑनलाइन नहीं बेचेंगे. वो नहीं भी बेचेंगे तो भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है कस्टमर्स के लिए. तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई कि शायद ये उतना ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है ऑफलाइन सेलर्स के लिए कि हम करेंगे या नहीं करेंगे. सूनर और लेटर दे हैव टू अडेप्ट टू दिस न्यू मोड. करना पड़ेगा बिकॉज अनलाइक अदर मॉडल्स या मोड्स, वहाँ उनको चॉइस था, यहाँ पे चॉइसेस नहीं है क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है. तो ये तो एक पॉइंट आ गया एग्जिस्टिंग सेलर्स के पर्सपेक्टिव से. अगर दूसरा पॉइंट इसमें देखें, सेकेंड पॉइंट देखें हम एग्जिस्टिंग सेलर पर्सपेक्टिव से ही, कि उसके एरिया में जितना प्रोडक्ट बिक रहा था पहले, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कैटेगरी का, उसकी सेल कम हो गई नेचुरली, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स ने क्या किया है, ऑनलाइन
शिफ्ट कर लिया। हम बात करेंगे क्या परसेंटेज है, क्या स्टैटिक्स है, कितना नंबर है, कितना सिग्निफिकेंट है, हाउ शुड बी एग्जिस्टिंग सेलर वरीड अबाउट ऑनलाइन एंड द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन, बिकॉज ओबियसली ऑफलाइन मार्केट का ग्रोथ तो सैचुरेटेड रहता है, एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ती है ना। नई दुकानें कितनी खुलेंगी, एक उसका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा। और अब ये पर्सपेक्टिव भी आ गया है कि ऑफलाइन बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना पहले था, तो बहुत लोग उतना खोल भी नहीं रहे हैं ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन स्टोर्स आई मीन टू से। सो द थिंग इज कि सेकेंड पर्सपेक्टिव में ये हमें देखना है कि ऑफलाइन सेलर्स की या रीसेलर्स की प्रॉफिटेबिलिटी या सेल घट गई, क्योंकि उस एरिया में उस प्रोडक्ट को लेने वाले लोग ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं। वो हम डिस्कस करेंगे क्या रीजंस है कस्टमर पर्सपेक्टिव से, व्हाट आर द रीजंस दैट अ कस्टमर इज ऑर्डरिंग ऑनलाइन, देयर मस्ट बी सम रीजंस, वी विल सी what are those reasons, what are the attractive reasons, what are the advantages. Obviously we will also discuss about disadvantages, but we will see advantages because of which e-commerce is growing at a particular rate. So अब प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से उनको अपने बिजनेस मॉडल में हर बिजनेस में एक्सपेंस होता है, तो अब एक्सपेंस जो है और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी या सेल्स थी, जो गैप था कि सपोज 100 रुपीज़ का सेल हुआ और एक्सपेंस आपकी 80 रुपीज़ है, तो वो 20 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। अगर सेल घट जाएगी, क्योंकि कुछ रनिंग कॉस्ट तो फिक्स्ड होते हैं, वो मतलब करने ही करने हैं, तो रनिंग कॉस्ट फिक्स्ड हैं और सेल्स कम हो गई है, तो ऑफलाइन सेलर्स को अब अपना सेल बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए जो एक मोड उनके पास, जो एक चैनल खुला हुआ है, वो ऑनलाइन है। तो अगर वो ऑनलाइन बेचेंगे तो अपनी टेरिटरी के अलावा दूसरे टेरिटरी में, दूसरे प्लेसेस में भी अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर पाएंगे और एक ग्रोइंग मार्केट, एक ग्रोइंग मोड का हिस्सा बन पाएंगे। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है। मैं पॉजिटिवली इसलिए बात कर रहा हूँ ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव, देखिए ये देखने वाले के पर्सपेक्टिव पे, बट वी हैव टू टॉक फ्यूचरिस्टिक। हमें आगे आने वाले समय के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ई कॉमर्स खुद में ही बहुत इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स इफ यू वर बाइंग समथिंग ऑनलाइन 4 years बैक एंड नाउ यू आर बाइंग एट प्रेजेंट डे, आपका एक्सपीरियंस में बहुत ऑलरेडी चेंज आ चुका होगा, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपको क्या लगता है अगले 3 साल में क्या एक्सपीरियंस आपका सेम रहने वाला है? बहुत बेटर ही होगा ऑब्वियसली। हो सकता है कि आप अभी सेटिस्फाइड हैं, बट जो कंपनीज हैं, जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, बिकॉज एक वहाँ पे भी एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। आपको पता ही है, मेजर प्लेयर्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट आ रही है और टाटा क्लिक आ रही है ना। तो टाटा उसने अभी आपको पता होगा रिसेंटली बिग बास्केट को एक्वायर किया, फिर 1mg को एक्वायर किया, क्योर फिट को एक्वायर किया। तो एक बहुत ही ऐसा कह रहे हैं कि टाटा सुपर ऐप करके एक आने वाला है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें वन स्टॉप सोल्यूशन या वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन मिलने वाला है। So obviously then there are so many players now coming into this e-commerce segment. आपने सुना होगा recently even Netflix has started e-commerce, right? जो हमारा डिस्कशन हो रहा है आज थोड़ी देर पहले बताया, मेरे को आज पता चला। बिल्कुल। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि everyone is trying to sell something, and that's what the market is all about. You have to sell, right? And give better and better services. So अब e-commerce खुद में डायनेमिक है। ई-कॉमर्स कंपनीज नए फीचर्स लेके आ रही हैं, नई चीज़ें कस्टमर के लिए लेके आ रहे हैं, डिलीवरीज इंप्रूव हो रही हैं, एक्सपीरियंसेस इंप्रूव हो रही हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शंस बढ़ रही है। सो कैटलॉगिंग का तरीका बदल रहा है। आपने देखा होगा कैसे बहुत सारी कंपनीज आपको, जैसे आपको स्पेक्स खरीदने हैं या फ्रेम लेना है, तो आप फ्रेम वर्चुअली लगा के देख सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। करेक्ट। तो आप अपने चेहरे पे वो शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो चीज़ आप फिजिकली शॉप में जाके देख रहे थे, शायद शॉप में उतने फ्रेम्स आप ट्राई भी ना करो जितने आप ऑनलाइन में अपने टाइम के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, रात को 11 बजे 12 बजे जब भी आपको टाइम मिलता है, राइट। सो अब ये टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चॉइसेस इन कस्टमर्स जोन। तो खुद ई कॉमर्स जब इवॉल्व हो रही है, एंड अभी भी ई कॉमर्स जो है वो नेसेंट स्टेज पे है। अमेजोन को आई हुई इंडिया 2013 में आई है, सो जस्ट अबाउट 8 years। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ नॉट इवन 10 years। फर्स्ट 3-4 years तो मार्केट सेट करने में लगा। तो एंड नेक्स्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years इट हैज़ टेकन ट्रिमेंडस ग्रोथ। सो अब बात ये आ जाती है कि
ई कॉमर्स जब खुद भी इवॉल्व कर रही है तो वहाँ पे एक्सपीरियंसेस और इम्प्रूव किए जा रहे हैं। ऑफलाइन एक सैचुरेटेड मार्केट है, वहाँ पे एक भी पॉइंट के बियॉन्ड आप एक्सपीरियंसेस इम्प्रूव नहीं कर सकते, या इम्प्रूवमेंट भी बहुत धीमे धीमे रेट पे होता है। तो वैसे केस में ई कॉमर्स से दूर रहना या ई कॉमर्स को नहीं अडेप्ट करना काफ़ी गलत डिसीजन साबित हो सकता है, could be a very wrong decision on part of sellers, right? Or any company who is thinking of online as a mode. जब आप assessment कर रहे होते हैं, when you are assessing whether you should adapt e-commerce or not, wholly, partially, in different manners, because we'll talk about it, in what manners you can adapt e-commerce. So do you adapt wholly, that means you could only do e-commerce, or you should do partially or combinations, and in what manner, what ratio, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग अपकमिंग सीरीज में भी बात करेंगे कि बहुत डिटेल्ड है चीज़ें, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सेलर के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। मतलब माइनर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। तो अभी डू यू थिंक कि अगर अभी किसी बंदे को ऑनलाइन स्टार्ट करना हो तो इज इट लेट और इज इट स्टिल कि हाँ अभी भी बस पकड़ी जा सकती है? नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। जैसा मैंने आपको बोला कि जस्ट 8 years अमेजोन कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट को मे बी 10 साल हुए हैं, उससे 2011 में स्टार्ट हुआ था आई गेस। तो अभी जो मार्केट साइज़ है उसमें अगर आप रिटेल मार्केट साइज़ की बात कर रहे हैं तो पूरे ई कॉमर्स की अभी सिर्फ अराउंड 7% है, जो उन्होंने 7% मार्केट कैप्चर किया है रिटेल में। तो आप, और वो भी दैट इज़ आई एम टॉकिंग पोस्ट कोविड। तो आप समझ सकते हो कि अभी कितना बड़ा मार्केट ई कॉमर्स कैप्चर करेगी। अगर आप ये भी मान के चलते हैं कि ई कॉमर्स 24% की मार्केट कैप्चर करेगी पूरे मार्केट का, लेट्स से इन नेक्स्ट 10 years, ओके। सो अभी भी 7 से 24 में कि 3x टाइम्स ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अभी तो मैं कहूँगा कि मार्केट मैच्योर हो रही है, सम फॉर्म ऑफ शेप ले रही है। इट इज़ गुड टाइम टू एंटर, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी क्योंकि चेंज हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। Also we are talking in context of post COVID era or during COVID। so आपने देखा कि कोविड टाइम पे प्रेफर्ड मोड था लोगों का कि ऑनलाइन शॉप करें बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पेंडेमिक वायरस। तो ओबियसली बहुत सारे लोगों ने अडेप्ट कर लिया ऑनलाइन। तो आप ये समझ सकते हो कि ये 7% भी नियर फ्यूचर में भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ एडेप्टेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। That digital revolution is also going to bring a big डिजिटल इज लाइक ऑलवेज रेवोल्यूशनाइजिंग। ये डिजिटल मीडियम के साथ, मोड के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ क्या है कि वो हर महीने 1 महीने बाद रेवोल्यूशनाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो आप पे है कि आप उसके पेस के साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। बट आप उस मोड में हैं तो चल सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, न्यूट। बट आप उस मोड में ही नहीं जुड़े हुए, यू आर नॉट इनटू दैट मोड एट ऑल, है ना। सो देन इवन इफ इट इज मेकिंग चेंजेस, बिकमिंग बेटर, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सो द क्वेश्चन ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ इट और नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट आई थिंक इज मोर और लेस आंसर्ड। एंड जैसे आपने पूछा, आप एग्जिस्टिंग न्यू सेलर की बात करें, जो नया सेलर आ रहा है मार्केट। अब जो नया कोई सेलर आ रहा है मार्केट में, जो सोच रहे हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से उसको ऑनलाइन आना चाहिए रेदर देन ऑफलाइन। चॉइस हो सकता है, कोई डिसीजन सही है गलत हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव व्हेन यू स्टार्टिंग ऑनलाइन यू आर गेटिंग एक्सपोजर पैन इंडिया, पैन ग्लोब, यू कैन सेल ग्लोबली ऑल्सो, राइट। एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं, फास्टर हैं, और साथ ही साथ जो आपका स्टार्टिंग कैपिटल है या स्टार्टिंग हर्डल है वो कम होता है। सो इसलिए कुछ रीजंस ये हैं कि आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन है, तो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट ऑनलाइन एंड देन इवन स्प्रेड ऑफलाइन, बिकॉज ब्रांडिंग और जो प्रमोशन और रीच आपको मिलती है ऑनलाइन, उसके बाद आपके लिए ऑफलाइन स्टार्ट करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि हमने बोला, आप एग्जांपल लेंसकार्ट है, पहले उन्होंने ऑनलाइन बेचा, फिर ऑफलाइन स्टोर किया। तो ऐसे आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स मिल जाएंगे मार्केट में जिन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया और ऑफलाइन फिर उनके लिए बहुत ईजी हो गया, है ना, स्प्रेड आउट करना। क्योंकि मार्केट में डिमांड भी जाता है, कई बार कस्टमर कहते नहीं आपका स्टोर भी होना चाहिए, ऑनलाइन तो है, अब एक ब्रांड नहीं है। सो देयरफॉर आप इस पर्सपेक्टिव से भी आपको आंसर मिल गया होगा कि मतलब अगर हम पहले ऑनलाइन से जाएं तो इट इज़ राइट अप्रोच। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राइंग टेस्टिंग कर सकते हैं ऑनलाइन में। आप चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है आपके लिए, नहीं कर रहा है,
पिवट करना, मतलब टू चेंज कोर्स इज वेरी इजियर ऑन ऑनलाइन देन ऑन ऑफलाइन. ऑफलाइन. So, and you have also seen in food industry how Swiggy Zomato के आने के बाद कैसे डार्क किचन और क्लाउड किचन का ट्रेंड बढ़ गया और एग्जिस्टिंग मतलब कितने ऑप्शंस आ गए. आपको पता ही नहीं था कि आपके शहर में इतने रेस्टोरेंट्स हैं और इतने वेरी वेरिड ऑप्शंस हैं, अलग अलग टाइम पे हैं. जो लास्ट टाइम भी हमने पॉडकास्ट में बात की थी नाइट फूड की डिलीवरी की, तो वो कितना परमानेंट हो गया. सो देयरफॉर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ऑनलाइन के लिए जो नया सेलर है, जो न्यू सेलर है, वो उसके आने के लिए भी एक प्रेफर्ड मोड हो सकता है. And getting listed with e-commerce is the best part about it is branding. करेक्ट. अगर हम सही स्पेशलिटी के साथ चलेंगे तो ब्रांडिंग बहुत इजी होती है. जैसे अभी हमने बात की थी लेंस कार्ट है ना, अगर वो नॉर्मल अपने लेंस को जैसे नॉर्मल अगर अपने फ्रेम बेचते रहते कहाँ बनता, कुछ भी नहीं बनता था उनका. हाँ, मतलब एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है ऑलरेडी ऑफलाइन में, तो उसमें एंटर करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. तो डेफिनेटली ब्रांडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे उसकी ब्रांडिंग की. और जो मैंने सेलर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया कि ऑनलाइन क्यों बेचें, अब हमने थोड़ा सा कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करनी कि क्यों ऑनलाइन. क्योंकि जहाँ पे कस्टमर होता है वही मोड होता है, जहाँ पे कस्टमर है वही मार्केट है. अगर कस्टमर आज के डेट में यहाँ नहीं है तो दिस इज नॉट अ मार्केट. कस्टमर जहाँ है, अगर कल को मार्च में लोग चले जाते हैं तो वो मार्केट हो जाएगा. ठीक है. तो हाँ, सो बेसिकली अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव से बात करें, कस्टमर्स की साइड से ऐसा क्या हुआ कि कस्टमर्स उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आए जा रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी बाइंग बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ब्रांड बन रहा है. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन बिल्ड हुआ है. बियर्डो सबसे बड़ा एग्जांपल है. ग्रूमिंग में बियर्डो है, इसी कैटेगरी में मामा अर्थ हो गया, वाओ जो स्किन केयर है, वाओ स्किन केयर है. तो HPC में हेल्थ एंड पर्सनल केयर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं. और हेल्थ एंड पर्सनल केयर में लोग जल्दी ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, बहुत सारे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, लैक्मे है, लक्स है या गार्नियर है, लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं न्यू ब्रांड्स पे ट्राई आउट करने का, क्योंकि स्किन है और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो उसको लेके लोग बहुत कंसर्न रहते हैं बेसिकली. बट ऑनलाइन में इन लोगों को मौका मिला है. अगर मामा अर्थ की बात करें तो इन 4 years दे बिकेम 100 crore कंपनी. मतलब मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री में इतना तेज़ी से ग्रोथ करने वाली शायद कंपनी होगी HPC हेल्थ एंड पर्सनल केयर में. सो फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव what are the advantages that e-commerce offers apart from online? So obviously choice, amount of product that is present on the platform itself. Secondly, inventory. Inventory availability is there. When you go in the market, that product may be available, may not be available. तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी आपको ई-कॉमर्स पे मिल जाती है. वहाँ तो प्रोडक्ट की तभी शो होगा जब अवेलेबल होगा. मल्टीपल सेलर्स होते हैं. अगर एक सेलर के पास इन्वेंट्री नहीं है तो दूसरे सेलर के पास अवेलेबिलिटी का रहता है. थर्ड इज प्राइसिंग. Because there are so many players at the same platform which is visible to all, then you get good pricing. सेल्स obviously सेल्स होती है, तो सेल्स के टाइम पे भी बहुत सारे आप भी सेल का वेट करते हैं. सब लोग सेल्स का वेट करते हैं, अपने विश लिस्ट में ऐड करके रखते हैं. तो वो एक प्राइसिंग और सेल्स का अट्रैक्शन रहता है. फोर्थली देन यू हैव पेमेंट मोड्स. पेमेंट मोड आपके पास EMI का ऑप्शन, हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट EMI अवेलेबल है, विच ऑफलाइन में नहीं हो. देन आपका ईजी रिटर्न. ठीक है, क्योंकि आप दुकान से लाते हैं तो मे भी आपको रिटर्न होगा नहीं होगा, एक अनसर्टनिटी रहती है. लिख रखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा. राइट. ई-कॉमर्स की ऐसी पॉलिसी है. और फिर इसके बाद रिटर्न पॉलिसी होने के बाद साथ साथ आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. गिफ्टिंग ऑप्शंस हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. किसी जैसे मान लो आप रह रहे हैं, आपको पेरेंट्स को कुछ ऑर्डर करना है, वो किसी कहीं और रह रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट वहाँ उस मार्केट में अवेलेबल ही ना हो उस रीजन में, वो उनको ऑर्डर करा सकते हैं. तो वो एक ईज़ हो जाती है कि आप किसी और के लिए ऑर्डर करना फॉर वेरियस रीजन. गिफ्ट हो सकता है अपने पेरेंट्स को या किसी और को भी आपको करना है. कोई बीमार है, कोई प्रोडक्ट चाहिए उसको, वहाँ पे आप उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं. तो ये कितनी अच्छी फैसिलिटी है. अदरवाइज आपको किसी को कॉल करना पड़ता, वहाँ लोकल बंदे से कनेक्ट करना पड़ता, और वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो ना हो वो फिर कराना पड़ता. स्टोरी हो जाती है. बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. तो आप ये समझिए, ये सब तो गैप्स है मार्केट के, ऑफलाइन मार्केट के. तो वो तो नेचुरली ई-कॉमर्स ने वैसे भी फिलअप कर दिया. प्लस कस्टमर जो होते हैं उनको एनी टाइम शॉपिंग का ऑप्शन होता है. रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शॉपिंग कर सकते हैं. तो इन वजहों से कस्टमर्स क्या हो गए, हुक्ड ऑन हो गए ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म.
Plus, most of the people are online doing some other stuff, either working, watching, OTTs or entertainment or whatever. So it becomes easy for them to see some product online and even order online, right? Then convenience भी है, आपके घर पे मिल रहा है, you don't have to go out. अब कोविड के सिचुएशन में तो वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया और प्रैक्टिकल हो गया. तो ये सब वजहों से लोग कस्टमर्स जो हैं वो ऑनलाइन पे और ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं. और इसके वजह से क्या हो रहा है कि ऑनलाइन कंपनीज को और ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है. दे आर एबल टू गिव इवन बेटर प्राइसेस बिकॉज देयर इज ग्रोथ, देयर इज वॉल्यूम. और वॉल्यूम होगा तो आपको पता ही है कि सेल तो आएगी. Which means ideally it is the right time to go and list yourself on e-commerce. Yes, this is Better the right late than never. Yes, I mean it is the right time, and coming time also will be a good time because this market is growing. But if you are in a position to adapt and sell, then I think you should, and at least get a chance to learn. If we can talk about profitability, which we will. But first is to learn this entire mode. Because जब आप ऑफलाइन में कर रहे होते हैं तो आपको कोई बताने वाला होता है, मतलब आपके मे बी पेरेंट्स या रिलेटिव्स किसी ने ऑफलाइन में ट्रेड किया हुआ होता है तो वो बता देते हैं आपको कि ऐसे करना है. बट ऑनलाइन में शायद हो सकता है कि आपके जानने वाले कोई ना हो, क्योंकि एटलीस्ट पिछले जनरेशन में ना हो, क्योंकि उन्होंने तो नहीं करा है. तो आपको जो एक्सपर्ट एडवाइस है, गाइडेंस है, वो नहीं मिलने वाला है. तो आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, और सेल्फ लर्निंग करने के लिए आपको पहले खुद से करना पड़ेगा. सो यू कैन नॉट लर्न विदाउट डूइंग. बिजनेस में आप तो कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको पता ही है. अभी बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज और सब चल रहा है. अभी कोविड के टाइम पे इतने सारे सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया, राइट. इतने सारे गुरुज आ गए मार्केट में, एंटरप्रेन्योर कल्चर पूरा बूम हो गया, बूम हो रहा है ऑब्वियसली. तो अब उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन करें या कोर्स ज्वाइन करते हुए आप सीखें या करके सीखें, whatever, but then you should jump in the water. Unless you jump in the water, you will not learn swimming, right? So I think yes, this is the right time, and all the younger generation जो उनको फ्यूचर में काम करना है, जो लोग तो एजेड हो गए हैं, जिन्होंने बिजनेस मोस्टली कर लिया, उनके लिए अब उतना बड़ा इशू नहीं है. बट कमिंग जनरेशन के लिए और यंगर जनरेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अगले 20, 25, 30 साल बिजनेस करना है, इस मार्केट में बिजनेस करना है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन अडॉप्ट करना, डेफिनेटली. तो ब्रांडिंग का आपने कहा था, आप हमें बताओगे ना? श्योर. उसका करते हैं बात की. जैसे कर ली बंदे ने ई कॉमर्स पे अपना स्टार्ट कर लिया, अपना बिजनेस है ना, ई कॉमर्स का फायदा, क्योंकि एक सबको पता है कि ब्रांडिंग एक मिल जाती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, हमने बात करी भी. बट ब्रांडिंग एक ऐसी नहीं कि हमने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो ब्रांडिंग होगी. उसके लिए वी हैव टू गो विद द करेक्ट मेथड. सो व्हाट आर द बेबी स्टेप्स फॉर ब्रांडिंग? क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बहुत वाइड, ब्रांडिंग अपने आप में एक अलग टॉपिक है फॉर ई कॉमर्स, है ना? करेक्ट. वो किसी मार्केट में तो ब्रांडिंग, जहाँ भी मार्केट होता है वो ब्रांडिंग होती है. सो ब्रांडिंग इज जस्ट लाइक अ डिफरेंशिएटर, राइट. तो ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं था कि किसी चीज़ पे कुछ लिखा ही, राइट. मतलब मैंगो का भी ब्रांडिंग है ना, मतलब अल्फांसो, एक उसमें अल्फांसो तो लिखा नहीं होता है, बट वो एक ब्रांड है. सो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि हाउ द प्रोडक्ट इज डिस्टिंक्ट, अलग कैसे. अलग ओबियसली हम लोग उसमें अपना सिंबल, नेम, लोगो लगा देते हैं तो वो अलग दिख जाता है, बट वो सिर्फ लोगो सिंबल से प्रोडक्ट कभी भी अलग नहीं होता है. ये हमको समझना पड़ेगा, और वो ई कॉमर्स में और भी प्रोमिनेंट हो जाता है. और वो न्यू सेलर्स और जो ओल्ड सेलर्स हैं, मतलब जो इस बंदे ने एक तो न्यू सेल करना है, न्यू कंपनी स्टार्ट करी है और न्यू उनको अमेजोन पे आना है, और जिनकी ऑफलाइन मार्केट में ऑलरेडी है, तो दोनों के लिए ये पर्क्स होते हैं ब्रांडिंग है, या फिर इसमें भी कुछ होता है कि ये दोनों के लिए अलग हो जाता है. दोनों के लिए थिंग्स आर डिफरेंट फॉर एन एग्जिस्टिंग ब्रांड टू कम ऑनलाइन, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स. And a seller who is coming new, that means creating a new brand and launching it online, they have to see different perspective. So branding मैटर करती है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑलरेडी हैं या नहीं है. तो एग्जिस्टिंग ब्रांड के लिए मैटर क्या करती है कि आपको ये देखना होता है कि जो आपकी ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में डिफरेंट हो जाती है. इन टर्म्स ऑफ आपको प्राइसिंग देखनी होती है कि क्या आपकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्राइसिंग सेम होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों में एक्सपेंसेस डिफरेंट है, खासकर शिपिंग के मेथड में, है ना. तो ऑफलाइन में आप छोटा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लो आप एक स्टेपलर बेच रहे हैं, तो उसकी कीमत 30 रुपये है, तो आपकी शिपिंग फी कुछ नहीं है, वो तो बल्क में आती है और आप एक एक करके आप प्रोडक्ट सेलर को, कस्टमर को दे देते हैं.
बट अगर आप बात करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन मॉडल में, तो उसमें आप एक स्टेपलर भेजेंगे और वो 50 रुपये का स्टेपलर, तो शिपिंग कॉस्ट 50 रुपीज़ जो उसका सेलिंग प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में आपको MRPs और सेलिंग प्राइस पे देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे आप। फिर उसमें या तो आदमी बल्क में बेचे उस ऑनलाइन, है ना। स्ट्रैटेजीज, मतलब जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट हो जाएगी। स्टेशनरी किट पूरी दे सकता है उसमें, करेक्ट, कॉम्बोज दे सकते हैं, बहुत सारी तरीके हैं, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 ऐसे करके आप बना के बेच सकते हैं उसको। तो एक तो ये हो गया प्राइसिंग की पार्ट हो गई, प्लस ऑनलाइन में विजिबिलिटी के मोड्स अलग हैं, ऑफलाइन में विजिबिलिटी के मोड्स अलग हैं, राइट। आप एक बैनर लगा सकते हैं किसी शॉप पे, अलग अलग शॉप्स पे बैनर लग गए, आपके डैंगलर्स लग गए, पोस्टर्स लग गए, दुकान मेन चौक के अंदर होगी तो करेक्ट, वहाँ से विजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। टीवी पे आपने ऐड लगा दिया, न्यूज़पेपर पे ऐड लगा दिया। लेकिन ऑनलाइन मॉडल में आपको ऐसा नहीं कि टीवी और न्यूज़पेपर ऐड वर्क नहीं करता, ऑब्वियसली दे डू, बट you must have at the same time visibility online. That means on the platform you must be visible. So वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी लेने के लिए फिर आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जो अभी तक आपने अडेप्ट किया था ऑफलाइन में। तो यू हैव टू चेंज योर विजिबिलिटी मोड एंड विजिबिलिटी स्ट्रैटेजी। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। एंड इफ यू आर अ न्यू ब्रांड, then in new brand you have certain advantages. What you can do is that there are already existing brands. सबसे पहले तो आप ये देखना होगा, ब्रांडिंग मीन्स हाउ डिस्टिंक्ट यू आर। सो आप अपने ब्रांड को उनसे कैसे डिस्टिंक्ट दिखा सकते हैं। तो एक तो वो हो जाता है कि मान लो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसने अपने कुछ वैल्यू एडिशन करके ऑनलाइन लेके आ गया जो मार्केट में है, तो एक तो वो कर सकते हैं। सेकेंडली आप प्राइसिंग का देख सकते हैं कि आप प्राइसिंग आपको, क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन में है नहीं, तो आपके लिए प्राइसिंग बाउंडेशन नहीं है। जो आपने प्राइस प्रोडक्ट को कर दिया एक बार, वही उसका एसोसिएटेड टैग हो जाएगी, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा ऑफलाइन में सस्ता था, अभी ऑफलाइन में महंगा करना पड़ेगा, वो चैलेंज आपके लिए नहीं है, या वट वाइस वर्सा, जैसा ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं। थर्डली आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि न्यू अपकमिंग ब्रांड है, तो आप जो ब्रांड प्रोजेक्शन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, उसके बारे में ये है कि वो स्टाइलिश नहीं है, वो जो फुटवेयर ब्रांड है ना, कि सपोज हम बाटा को लेते हैं, तो अगर एक परसेप्शन है कि वो स्टाइलिश नहीं, तो वो परसेप्शन ऑनलाइन भी वो कैरी और फॉरवर्ड करेगी। और अगर आप एग्जिस्टिंग से करें तो आप नए ब्रांड में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कोई प्रोजेक्शन, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल एक नया प्रोजेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्शन इन द मार्केट। ये डिफरेंस आ जाता है ब्रांडिंग में, अगर इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग प्लेयर और इफ़ यू आर अ न्यू प्लेयर। सो बट हाँ, एग्जिस्टिंग प्लेयर का एक अपना कस्टमर बेस आता है उसके साथ। So it is events. I would say there are advantages, disadvantages, but you have to be clear ki what is your strategy. So branding, brand launch, then there is product launch. Brand launch is different thing. Product launch is a very different thing, right? So we will cover that in our upcoming episodes as to what should be the right strategy to launch your brand online, whether existing or whether a new brand, right? So it will take a lot of time and a lot of factors we need to discuss, and we need to do a lot of case studies. So case studies will make it very clear that how you should go about it. And I've seen a lot of big brands making a lot of mistakes in this category, in this e-commerce segment. Yes, e-commerce online, and then they learn from their mistakes because they try to carry forward bring their offline experiences or offline modes, and they don't have the right kind of advisors also, because जो existing कंपनी में होते हैं उनको भी खुद e-commerce का एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वो लोग बहुत सारे परसेप्शंस लेके और सुनी सुनाई बातों पे किसी ने बताया, ऑब्वियसली नो वन विल गिव यू ट्रू इनसाइट्स, राइट। अब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है ई-कॉमर्स का, एंड देन दे आर गिविंग एडवाइजेस और यू आर नॉट गेटिंग द राइट इनसाइट फॉर द कोर, then it becomes a problem. So definitely we'll also be starting a webinar on branding online specifically, जिसमें हम लोग brands को help करेंगे to create right strategy, because product तो उनके पास already है। तो product launch भी कई सारे brands ने, मैं आपको आगे बताऊँगा, कई सारे brands ने rebranding करी, एक नया product line लेके आए और फिर online आए, rather than coming with existing name, जबकि वो बड़े brands हैं, वेरी बिग ब्रांड्स, फिर भी वो नए ब्रांड के साथ। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, क्यों आए, क्या सक्सेसफुल रहे, नहीं रहे, दैट विल डिस्कस इन डिटेल इन ब्रांडिंग ऑनलाइन, हाउ टू ब्रांड योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प लॉट ऑफ sellers, existing companies as well as new
companies or sellers. So now one question that comes into the mind if a person is having to start to sell on e-commerce is that what about the growth and how to sustain it? Right. So this is a very natural question, having discussed how to Because start and मेन तो है पैसा कमाना, है ना? पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए चाहिए ग्रोथ. Correct. ये नहीं कि एक दो कस्टमर मिले देन वी कैन गो होम नाउ. दैट इज नॉट गोना वर्क. नहीं, उस कम कस्टमर बेस में तो ई कॉमर्स में वैसे भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी. एक सस्टेनेबल मॉडल चाहिए होता है उसके लिए, है ना, फॉर लॉन्ग टर्म. सो हाउ टू हिट दैट मार्क? सो सस्टेनेबिलिटी या ग्रोथ के लिए पहले तो ग्रोथ एंड फिर देन टू सस्टेन द ग्रोथ. इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑफलाइन में भी विजिबिलिटी, एंड वो ऑनलाइन में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जाता है कि आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए. तो विजिबिलिटी हो, और फिर विजिबिलिटी कैसी है तो परसेप्शन कैसा है. सो ये प्रोडक्ट शुड बी गुड, योर पिक्चर, ऑनलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, आपका जो फोटो है या पिक्चर है प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए. उसका जो प्राइसिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज फिर वो विजिबल लोग कंपेयर करते हैं. आपको तो पता है कितने सारे टूल्स हैं जो सिर्फ कंपैरिजन के लिए लोग कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि वो डेली वर्क है. डेली वर्क के लिए बहुत सारे टूल्स हैं. तो आप ये समझिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने लेवल्स पे एनालाइज हो रहा होगा, है ना. अलग अलग लोग एनालिसिस कर रहे हैं. आपको पता है यूट्यूब रिव्यूअर्स हैं जो प्रोडक्ट रिव्यू ही करते हैं, अलग अलग फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं. जो चीज़ आपके प्रोडक्ट के बारे में खुद को नहीं पता होगा वो उनको पता है ना. फ्लॉज वो इतने निकाल देंगे जो कि सोचे भी नहीं होंगे यार, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऐसा. हाँ, करेक्ट. या फिर ये चीज़ छूट गई जो इतनी इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने छोड़ दी. तो आप आज के डेट में आपकी जो प्रोडक्ट की स्क्रूटनी है जो कर रहे हैं लोग, रिव्यूअर्स कर रहे हैं, ब्लॉगर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, एंड इवन कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स जो कि प्लेटफॉर्म पे है, जो विच इज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन ऑफलाइन मॉडल, दैट ऑल्सो टेल्स अस अ लॉट अबाउट द प्रोडक्ट. एक स्टोरी क्रिएट होती है हमारे प्रोडक्ट के अराउंड सब चीज़ों से, है ना. वो चीज़ देख के ही कस्टमर फिर डिसीजन लेता है कि वेदर द प्रोडक्ट वी शुड बाय और नॉट. तो फर्स्ट इज ऑब्वियसली विजिबिलिटी, एंड देन विजिबिलिटी कैसी, नेचर ऑफ विजिबिलिटी में डिसाइड करना है. तो विजिबिलिटी गेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स में. और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, डिजिटल मीडियम पे आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए. दैट मीन्स कि अगर आप अमेजोन पे बेच रहे हैं और आपका ब्रांड सोशल मीडिया पे, गूगल पे नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो इट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज. बिकॉज वहाँ से जो कस्टमर्स हैं वो आपके ब्रांड के बारे में भी जज करते हैं, और प्रोडक्ट के बहुत सारे ऐसे मोड होते हैं जहाँ पे उसको शायद आप अमेज़ॉन पे ना दिखा पाएँ, या अमेज़ॉन पे तो ज़्यादातर तरीके आप दिखा सकते हैं, वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इन्फोग्राफिक है. बट द थिंग इज दैट customers would not always visit Amazon. They do visit Google for research. They do visit social media for browsing, and then they come across your brand, है ना. ब्रांड रिकनेक्ट कितना है, तो ब्रांड रिकनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है विजिबिलिटी के लिए, और आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होना भी इम्पॉर्टेंट है. लाइक हमने पिछली बार बात की थी ना विजिबिलिटी के लिए, अगर बात हो तो एडवर्टीजमेंट, जैसे हम किसी हीरोइक है ना, किसी एक्टर का फेस यूज नहीं कर सकते अमेजोन में. ऑफ कोर्स इक्वालिटी के लिए होगा, किसमें ज़्यादा पैसा है तो वो ऐसा कर देगा, है ना. तो उस चीज़ के लिए उनको अगर इंस्टाग्राम पे उनका लिस्टेड है, इंस्टाग्राम पे अगर उनका अपना ऑफिशियल पेज है, अपनी वेबसाइट है, तो वहाँ से लोगों को ट्रस्ट भी बनता है उससे. करेक्ट. जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये हाईलाइट किया कि हम क्या यहाँ पे नहीं कर सकते और वहाँ पे हम कर सकते हैं. तो दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द पॉइंट्स, राइट. तो अब इसमें आप ये समझें डेटा सेज कि आउट ऑफ 100 people 30 people go on, let's say, on Amazon e-commerce platform, and 70 would go on Google to research about the product. So if you're not present on Google, so अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गूगल मर्चेंट सेंटर, जस्ट लाइक अमेजोन है, अमेजोन सेलर सेंटर, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना. गूगल लोकल लिस्टिंग है, गूगल माई बिजनेस GMP पे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना, पिक्चर्स डालना, वो इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पे विजिबिलिटी, बहुत लोग गूगल पे जाके इमेज सर्च करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की इमेज SEO हुई है या नहीं हुई है, बैकलिंक्स कितने हैं हमारे, बैकलिंक्स कितने हैं, तो सारे इमेज SEO पूरी अपने आप में एक टॉपिक है जिसपे हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे अगेन इन कमिंग एपिसोड्स, ये हाउ दैट इज यूजफुल. बट यू कैन एनालाइज कि बहुत लोग इमेजेस ही सर्च करते हैं पहले, एंड देन दे कैन डायरेक्टली गो क्लिक ऑन दैट एंड इट इज लिंक्ड टू योर प्रोडक्ट पेज, मे बी ऑन Amazon, मे बी ऑन योर ओन वेबसाइट, राइट. सो वो इम्पॉर्टेंट है विजिबिलिटी के लिए. अब यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड से कि आई हैव लिस्टेड माई प्रोडक्ट ऑन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल दिया हमने, Amazon पे डाल दिया, फ्लिपकार्ट पे डाल दिया, या किसी और XYZ प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, एंड दैट्स इट, आई शुड बी गेटिंग सेल्स. वट एवर इज विजिबल. और लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो एक प्रोडक्ट
खरीदने के लिए घंटों लगाएंगे, क्योंकि अगर आप कैटेगरी पे देख लें तो प्रोडक्ट बहुत सारे, टोटल प्रोडक्ट अमेजोन पे 25 से 26 करोड़ है। एक कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स होंगे, हाँ। तो वो सारे प्रोडक्ट तो नहीं देखेगा कस्टमर, राइट। वो फिल्टर्स लगाता है, बहुत कम लोग लगाता है फिल्टर, प्राइस फिल्टर लगा देंगे बहुत से बहुत, रिव्यू फिल्टर लगा देंगे, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट वो कभी नहीं देख पाएगा। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव विजिबिलिटी, जस्ट लिस्टिंग एंड अगर आपने लिस्टिंग कर ली है, सोच लिया है ई-कॉमर्स पे, आपने लिस्टिंग भी कर ली है, अच्छी लिस्टिंग भी बना ली है, बट विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, चाहे वो गूगल के एल्गोरिदम्स हो या चाहे अमेजोन के एल्गोरिदम हो, A9 एल्गोरिदम जो है, तो अभी लेटेस्ट और एक एल्गोरिदम आया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। विजिबिलिटी आपको लेनी है और वो मेंटेन करनी है। लेंगे विजिबिलिटी तो ग्रोथ आएगी, और विजिबिलिटी मेंटेन करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत सिंपल है इस बात को समझना, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग के एपिसोड्स में बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो हम लोग इन डेप्थ अभी नहीं जाएंगे, बट बेसिक्स की बात करेंगे कि दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड इफ अ पर्सन अगर उसने सोच ही लिया है कि हाँ आई हैव टू कम ऑन ई-कॉमर्स, मेरे को अमेजोन पे सेंड करना है, देन अंशुमन इज स्टार्टिंग अ न्यू चैनल, राइट? सो आई वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस समथिंग अबाउट दैट। Yes, so we are starting a new channel called DGNs on YouTube and other social media platforms, whereby we'll be talking in detail, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, about how to go about it and what are the steps, and not just impart knowledge, but actually take a practical approach in doing so, and how we can help sellers in going step by step and getting results step by step and then moving ahead, right? So I think we'll be able to provide value and right content to a large number of audience who are looking to go online, especially younger generation, people of my age, people of your age, and people who have a big future and a time period that they have to spend in digital world. So definitely it is a responsibility to equip them with the right knowledge, right tools, right, and a right perspective, so that they don't fall back in life and they don't fall back in business. So with this viewpoint, with this vision, we thought that this is the right time to start a channel, DGNs, and hopefully we will be seeing all the responses and feedbacks on those channels on DGNs. Sure. It is a new channel, so I appeal all of you to have a look and provide your valuable feedback and comments and suggestions. It will help us to grow and deliver better content. I hope they will. Yes, sure. Yes. So yes guys, this was it for today. और अंशुमन के जो चैनल का लिंक है वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे। Thank you so much, Amrit. वेलकम। ओके।